दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 27 मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन कि जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग 27 मई की जो करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सी करंट अफेयर्स ऐसी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पूरी जो वीडियो है उसको आप देखिएगा, ठीक है? बीच में स्किप मत करिएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो है, उनके नेतृत्व में बहु पार्टी प्रतिनिधिमंडल जो है वो जॉर्ज टाउन पहुँचा। जॉर्ज टाउन गुआना में पहुँचा है और प्रधानमंत्री फिलिप्स ने 59वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। भारत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल विवाद पर अपनी नीति को स्पष्ट रखा है। गुआना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का समर्थन किया है और दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदेव ने भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान का समर्थन किया है। उसके साथ साथ बैठक में गुआना की 30% वार्षिक आर्थिक वृद्धि और विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। गुआना ने भारतीय कंपनियों के लिए कृषि, टेलीकॉम, बैंकिंग और राजमार्ग विकास जैसे क्षेत्रों में अवसर बताए हैं और गुआना में श्रम संकट है इस समय और भारतीय श्रमिकों को वहाँ पर स्वागत किया है कि अगर भारतीय श्रमिक वहाँ पर जाते हैं तो काम लेने के लिए, तो वो गुआना ने उसको समर्थन किया है, ठीक है? तो ये मेजर न्यूज़ थी। तो टोटल 7 प्रतिनिधिमंडल बने, जिसमें शशि थरूर जी का पहला प्रतिनिधिमंडल जो है ये यूएस पहुंचा और यूएस के साथ साथ अभी गुआना पहुंचा है और गुआना के बाद में पनामा 27 तारीख को पनामा, यानी आज पनामा जो है ये आएंगे और पनामा से भी इस मामले में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कि शशि थरूर के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों की बहुपार्टी दल 27 मई को पनामा जाएगी, यानी आज के दिन पनामा पहुंच गई है। यात्रा का उद्देश्य आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस संदेश को मजबूत करना है। तो दल पनामा में मीडिया, राजनीतिक समुदाय और भारतीय डायस्पोरा से बातचीत करेगा। भारत की एकता और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संकल्प को उजागर करेगा। दल में जम्मू कश्मीर, बीजेपी, शिवसेना सहित विभिन्न पार्टियों के सदस्य शामिल हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि एक है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये वर्ल्ड वाइड संस्था है और ये आतंकवाद के खिलाफ काम करती है। तो जो आतंकवाद को पोषित करते हैं जो देश, उनके खिलाफ में उनको ब्लैक लिस्टेड करती है उन देशों को। और FATF के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के भी है और करप्शन को लेकर के भी है और साथ साथ में जो है ये आतंकवाद को भी लेकर के है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में पहले शामिल था FATF की, और अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं है। तो फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए, इवन ग्रे लिस्ट ही नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने के लिए हमारे देश ने ये कदम उठाया है कि इसको फिर से जो है पाकिस्तान कंट्री को FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो
बीच में अभी पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। यह यात्रा पाकिस्तान की आतंकवाद योजनाओं और भारत की प्रतिक्रिया पर वैश्विक समुदाय के संवाद का हिस्सा है। अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग हमारे मारे गए थे, और उसके बाद में स्टैंड लिया गया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में सटीक हमले किए थे, और ये हमले जो थे पाकिस्तान की आवाम को लेकर के नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर जो ठिकाने जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे, केवल वहीं पर बमबारी की गई मिसाइलों द्वारा। रात में ये ऑपरेशन किया गया। इसके खिलाफ में जो ये पहलगाम में है आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, हमारे लोगों को जो है मारा गया, 26 लोग जिसमें शहीद हुए। तो इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि इसके खिलाफ में जो भारत ने कार्रवाई की उसको, और उसके बाद में जब इसको और बढ़ाने की बात आई तो पाकिस्तान ने अपने जो है हथियार डाल दी और एक तरह से समझौता करने के लिए मान गया। लेकिन फिर भी हमको ये सजग रहना है कि उसको लेकर के हमारी सरकार ने घोषणा की कि हम अलग अलग देशों में अलग अलग प्रांत जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें अपनी प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, और उसके बारे में इस आतंकवादी घटना को जो है किस प्रकार किया गया और किस प्रकार जो है यहाँ पर हमारे देश में जो सैलानी वहाँ पर कश्मीर घाटी में गए थे पहलगाम में, और उनको जो है किस तरीके से निशाना बनाया गया, इस बात को वैश्विक रूप में वैश्विक समुदाय में जाकर के बात करना। अब जैसे इसमें 7 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें पहली टीम ये शशि थरूर जी की गई हुई है USA और पनामा, और जितनी भी कैरेबियन कंट्री हैं, निकारागुआ भी है उसमें शामिल है। तो उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन में या यूरोप के देशों में जो गई हुई है टीम, वो जाएगी। टीम अभी गई नहीं है, वो रविशंकर जी की टीम है और रविशंकर जी उसको हेड कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से सुप्रिया सुले हैं NCP की, उनको कुछ देशों में जाने के लिए बोला गया है, अलग टीम है उनकी। उसी प्रकार जो है एकनाथ शिंदे की टीम है। तो ये टीमों को भेजा जा रहा है, और इनका इस टीम प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य केवल इतना ही है कि पाकिस्तान को पूरे देश में वैश्विक समुदाय में ये बताया जाए कि ये आतंकवाद का पूरी तरह से ये पोषण करता है और उसको जो है संवर्धन करता है उसका। तो उसको जो है फिर से जो है FATF की लिस्ट में डाला जाए, और FATF की लिस्ट में 2 लिस्ट हैं। एक ब्लैक लिस्ट है जो पूरी तरह से जो आतंकवादी देश हैं, और दूसरी जो है ग्रे लिस्ट में। तो ग्रे लिस्ट में पहले से डला हुआ था पाकिस्तान, बाद में हटा दिया गया, और अब ये जो है इस तरह के कृत्य कर रहा है जो कि किसी भी तरीके से वैश्विक समुदाय को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, उसने 3 नए न्यायाधीशों का नाम जो है वो शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित किया है, सुझाया है। तो ये 3 जो न्यायाधीश हैं अलग अलग जगह से सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होंगे। उसके लिए कॉलेजियम ने, जिसके हेड जो थे कॉलेजियम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये 3 न्यायाधीशों का नाम दिया है उनकी हेड में जो कॉलेजियम बनी थी। तो इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं NV अंजरिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विजय बिश्नोई 2, और तीसरे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यहाँ पे जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस नहीं है बॉम्बे हाई कोर्ट के, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस AS चंद्रुकार शामिल हैं। ये 3 नाम जो हैं ये इनको दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत संख्या 31 है, और जो कि घट कर के 3 जून को के बाद 30 हो जाएगी। शीर्ष न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? न्यायिक संख्या 34 है, और अभी कितनी है? 31। तो यानी कि अभी 3 जो हैं उनकी जो सीट खाली है वो
इन तीन चीज जो जस्टिस इनको प्रमोट किया जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 सीट्स 34 जो संख्या है वो पूरी हो जाएगी। कॉलेजियम के अध्यक्ष भारत के प्रमुख न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं। ये 52nd CJI हैं, पहले बौद्ध और सेकंड शेड्यूल कास्ट में के बनने वाले CJI हैं। और इनका जो कार्यकाल मैंने बताया था 23 नवंबर तक कार्यकाल है, याद रखिएगा। फिर मुख्य न्यायाधीश गवई जो हैं, इनके नेतृत्व में न्यायमूर्ति JK महेश्वरी BV नागरत्ना कॉलेजियम में शामिल हुए थे। 2 लोग और शामिल हुए थे, न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और BV नागरत्ना। BV नागरत्ना जो हैं ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो हैं, इनका प्रबल चांसेस है कि ये आने वाले समय में इनके जो गवई जी हैं उनके बाद चीफ जस्टिस बनने की संभावना है। तो ये सेकंड जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो है ये सेकंड ये नागरत्ना ये महिला हैं। तो ये CJI जब बन जाए, अगर मान लीजिए बनती हैं, तो भारत की पहली CJI बनने वाली महिला होंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली महिला होंगी। इनका नाम है BV नागरत्ना, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है। इसको मैंने पिछली बार ही जो क्लास ली थी करंट अफेयर्स की, उसमें ही बताया था, ठीक है। फिर है विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, 27 मई से 29 मई के बीच में वाशिंगटन का दौरा करेंगे। तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जो हैं मंगलवार से यानी आज से अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वाशिंगटन DC जाएंगे और जहां पर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 27 से 29 मई 2025 तक वाशिंगटन DC अमेरिका में रहेंगे। और विदेश सचिव यात्रा प्रधानमंत्री की फरवरी 2022 की जो यात्रा हुई थी उसके बाद में अमेरिका यात्रा के पश्चात एक अगली कड़ी है, जब दोनों देशों ने भारत US कॉम्पैक्ट, सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देना है और इसके नामक एक नई साझेदारी की शुरुआत की थी। और उसी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पे US में, उसके बाद अब जो हैं हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री जी वो जा रहे हैं USA में। और वहाँ जा कर के जो पिछली वार्ता हुई थी उसी वार्ता को के परिप्रेक्ष्य में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले फरवरी में मैंने बता दिया ये कि प्रधानमंत्री जी की वाशिंगटन यात्रा की थी। यात्रा का उद्देश्य 21वीं सदी की सहयोग व्यापार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तेजी आगे को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट है सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। सदगुरु जग्गी जी हैं, जग्गी वासुदेव, उनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने 2025 का ग्लोबल इंडिया पुरस्कार दिया है। पुरस्कार के साथ CAD 50,000 की कैनेडियन डॉलर जो है, कैनेडियन डॉलर की राशि इनको 50,000 दी गई है, जिसे उन्होंने कावेरी कालीन परियोजना को समर्पित कर दिया है, ठीक है। सदगुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और योग गुरु हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फार्मूला 1। नॉरिस ने मोंटी कार्लो GP में पोल पोजीशन से जीत दर्ज की है। तो लैंडो नॉरिस हैं, ये पोल पोजीशन से शुरुआत करके 2025 फार्मूला 1 मोंटी कार्लो ग्रैंड प्रिक्स को जीता है इन्होंने, याद रखिएगा। अभी फरारी के चार्ल्स लेक्लेयर हैं, उनका सेकंड पोजीशन रहा है। और नॉरिस के टीममेट के रहे ऑस्कर पियास्ट्री, ये थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। मैक्स वर्स्टप्पन ये चौथे पोजीशन पे रहे हैं। और पियास्ट्री के से अंक का अंतर कम कर लिया है नॉरिस ने। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसने जीता है ये फार्मूला 1 मोंटी कार्लो GP, ये नॉरिस
लांडो नॉरिस ने जीती है पहले नंबर पे। फिर उसके बाद में चार्ल्स लेक्लेयर सेकंड है और नॉरिस के ही टीममेट ऑस्कर पियास्ट्री ये थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है, रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। भारत ने जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल्स में मिश्रित टीम इवेंट में रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। कौन हैं जिन्होंने रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं मिश्रित टीम में? नरेंद्र प्रणव और ख्याति चौधरी ये हैं जिन्होंने खिलाड़ी हैं जिन्होंने ISSF में जो प्रतियोगिता हुई जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है ना, उसमें रजत पदक जीता है। हिमांशु और सांभवी क्षीरसागर को ने कांस्य पदक जीता है। भारत का कुल पदक तालिका में 10वां नंबर है। 10 अभी तक पदक जीते हैं भारत में, 10वां नंबर नहीं कि 10 पदक जीते हैं और 10 पदक में से 2 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 4 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल जर्मन कप। तो जर्मन कप फुटबॉल जो है इसमें जो है VfB स्टुटगार्ड जो है ये इसने अरमानिया बिलेफील्ड को 4-2 से हराकर चौथी बार ये खिताब जीता है। VfB स्टुटगार्ड जर्मनी में है। तो जर्मन कप फाइनल में अरमानिया बिलेफील्ड को 4-2 से हराया है। बिलेफील्ड ने टूर्नामेंट में 4 बुंडेसलीगा टीमों को बाहर किया है। निक वोल्टेमेड और अन्य खिलाड़ियों को स्टुटगार्ट के लिए गोल किए हैं। ये खिलाड़ी जो है निक वोल्टेमेड हैं, इन्होंने गोल किए हैं स्टुटगार्ट टीम के लिए। और जर्मन कप में सबसे सफल क्लब बायर्न म्यूनिख है जिसने 20 खिताब जीते हैं। ठीक है, तो जर्मन कप अभी इस बार किसने जीता है? VfB स्टुटगार्ट ने। नेक्स्ट है UEFA का ये फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोप फुटबॉल एसोसिएशन और ये फुटबॉल का एसोसिएशन है। महिला चैंपियनशिप लीग आर्सेनल ने बार्सिलोना को हराकर जीता है। आर्सेनल ने, याद रखिएगा, आर्सेनल वीमेन ने 2024-25 की महिला चैंपियंस लीग जीती है। फाइनल में बार्सिलोना को 1-0 से हराया है। उसमें जो है आर्सेनल का ये दूसरा चैंपियनशिप लीग खिताब है। क्लाउडिया पिना बार्सिलोना की हैं, उन्होंने टॉप स्कोरर रही हैं। उनका खिताब 10 गोल के साथ उन्होंने जीता है, 10 गोल किए हैं। आर्सेनल पहली इंग्लिश टीम बनी है जिसने महिला चैंपियनशिप लीग में 8 मैच जीते हैं। याद रखिएगा आर्सेनल वीमेन। ठीक है, फिर नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने जो है जेनेवा ओपन जीता है। 100वां ATP टेनिस प्रतियोगिता एकल खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। ठीक है, और इन्होंने जेनेवा ओपन फाइनल में ह्यूबर्ट हरकाज को हराकर 100वां ATP टूर एकल खिताब जीता है। जोकोविच 38 वर्ष के हैं और जेनेवा ओपन के इतिहास में सबसे उम्रदराज विजेता बने हैं जिन्होंने लगातार 20 सत्रों में ATP टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। कुस माइनी जो है ये मोंटे कार्लो में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस के पहले भारतीय विजेता बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मूला 2 में कुस माइनी नाम है इनका। ये भारतीय विजेता हैं जिन्होंने ये फार्मूला 2 जीता है स्प्रिंट रेस में। तो कुस माइनी मोंटे कार्लो ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। डेम्स लुकास ऑयल टीम के लिए ड्राइव करते हैं। डेम्स लुकास ऑयल टीम है उसके लिए ये ड्राइव करते हैं और माइनी ने पूरे 30 लैप्स लीड की है। ठीक है, नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। ये भारत के तेजस्विनी ने महिलाओं की
25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तेजस्विनी ने सुहल जर्मनी में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल इवेंट का स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने 31 अंक बनाकर बेलारूस की एलिना नेस्टिसियारोविच को पीछे छोड़ दिया। तो हमें याद रखना है कि ये किसने जीता है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। ये 25 मीटर पिस्टल में तेजस्विनी ने जीता है और सुहल जगह का नाम है जहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई, जर्मनी में। ठीक है, तो ये जो मेजर करंट अफेयर्स थी आज की, जो उनको मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स जो है आपको मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। साथ साथ में आप लोग से ये भी कहना है कि वेबसाइट आप देखिए auraistudy.in और auraistudy.com, उसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और साथ साथ में उसमें स्टडी मटेरियल भी है। और जितने भी एडिटोरियल्स हैं न्यूज़पेपर के या फिर जो भी आर्टिकल्स छपते हैं उनको मैंने हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आप उसको देख सकते हैं auraistudy.in में। हम यहाँ पर समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।